सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा आप सभी लोगों से, स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स से, कि अभी 2-3 दिन में थोड़ा सा पेमेंट सिस्टम में टेक्निकल ग्लिच आ गया था। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंस जो है फेस करने को मिली आपको। और काफ़ी जो हमारे स्टूडेंट थे जिन्होंने प्रीलिम्स का बैच भी ज्वाइन करा था हमसे, उन्होंने काफ़ी कमेंट भी करे हैं दूसरे चैनल्स पे जाके कि फ्रॉड है और यहाँ से कोर्स बाय ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत बाय करो, लेकिन फ्रॉड नहीं है। ठीक है, जो भी आपके पैसे कटे हैं आपके अकाउंट से वो आपको रिफ़ंड हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारे सिस्टम में नहीं आए हैं। ठीक है, वो एक बीच में चैनल होता है। ठीक है, बैंक से आपके यहाँ जाते हैं, अगर इकोनॉमिक्स ध्यान से पढ़ लेते तो ये भी समझ आ जाता। ठीक है, बीच में एक चैनल होता है, उस चैनल से फिर यहाँ पे हमारे पास आते हैं। ये हमारा हेमंत्रा है, ये आपका बैंक है। ठीक है, आपके बैंक ने पे करे, चैनल पे यहाँ पे गए, टेक्निकल ग्लिच यहाँ पे आया, हमारे सिस्टम के अंदर नहीं आया। इस टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो आपकी पेमेंट हुई थी वो यहाँ पे आके स्टक हो गई, हमारे सिस्टम तक नहीं पहुँच पाई। ठीक है, अब इनके पास जो पेमेंट है वो आपको आपके बैंक में दोबारा ये रिवर्ट कर देंगे, हमारे तक ये नहीं आ पाएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि आपकी जो पेमेंट आपके पास जो स्क्रीनशॉट है वो सही है कि आपके यहाँ से पेमेंट कट चुकी है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे रिसीव नहीं हुई है, वो आपको वापस यहीं से, ये जो थर्ड पार्टी होता है रेज़र पे, ठीक है, काफ़ी रेपुटेड है, सो यहीं रेज़र पे से आपके बैंक में वापस रिवर्ट चली जाएगी। 4 to 5 जो है बिज़नेस जो वर्किंग डेज़ रहते हैं उसका टाइम रहता है। आपने अगर सैटरडे को करी होगी तो संडे को ऑफ रहता है, तो फिर वही ऐसे करके, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आपके पास आ जाएगी। अगर नहीं आती आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं अपनी जेब से पे करूँगा। ठीक है, लेकिन ऐसे मत बोलिए कि फ्रॉड है, थोड़ा सा बुरा लगता है। चलो ठीक है, अब आगे चलें। अब आती है कट ऑफ। ठीक है, मेन चीज़ इसलिए रुके वो कट ऑफ के लिए, बाकी ऐसा जितना था नहीं इसमें कुछ कि तुम्हें वो करना पड़े। अब देखो, दो 2022 एंड 2025। ठीक है, इस बार किसी को पता है कितने फॉर्म भरे गए थे, कितने लाख फॉर्म भरे गए थे? एनीबडी, किसी को आइडिया है? लास्ट टाइम 2 लाख कुछ फॉर्म भरे गए थे और 200 वैकेंसी थी। इस बार 3 लाख तो शायद फॉर्म भरे हैं, 2.3 लाख भरे हैं इस बार भी, 2.3 लाख। ठीक है, तो मोरलेस देखें तो कंपटीशन सेम सही है, कम ज़्यादा लग रहा है कहीं? ये कहाँ पे देखा था कृतिका अरोड़ा? आरटीआई वगैरह नहीं लगाई किसी बच्चे ने क्या? कि लास्ट टाइम तो बहुत बच्चे आरटीआई लगा रहे थे। उत्कर्ष ने कहा 3.5 लाख लोग, 3 लाख। आस्था ने, किसी ने आरटीआई लगाई? ये ऐसे नहीं, नंबरिंग मेरे को आरटीआई वाली चाहिए, क्योंकि आरटीआई तो तुम्हारे ग्रुप्स वगैरह में, क्योंकि मैं तो ग्रुप चेक नहीं करता तुम्हारे, तो किसी ने आरटीआई लगाई होगी, आरटीआई लगाने के बाद जो है वो डाली होगी। एप्लीकेशन फॉर्म नंबर पे मत जाओ, किसी का एक थोड़ा ना होता है एप्लीकेशन फॉर्म नंबर। किसी ने अपनी लास्ट वाले शेयर किया था मैसेज, अनयूजुअल लास्ट डिजिट, वो सारी फेक चीज़ होती हैं। आरटीआई का रिप्लाई नहीं आया अभी। ठीक है, आरटीआई लगाना, आरटीआई से पता चलेगा। ये आरटीआई लगाई थी, आरटीआई में पता चल, क्योंकि आरटीआई बहुत लगाते हैं तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट वालों में, और लगती बहुत है। आरटीआई का ही है। एक मिनट को यहाँ पे बता रहा है कोई, हमदर्द जाफरी 2.3। ठीक है, हमदर्द ने बोला आरटीआई का यही 2.3। ठीक है, तो कंपटीशन देख रहे हो, कुछ दिख रहा है तुम्हें डिफरेंस? दिख रहा है कुछ कंपटीशन में डिफरेंस नहीं है। 2 लाख तब थे, 2.3 लाख अब है। आरटीआई का रिप्लाई है, वो जाफरी बोल रहा है दूसरे वाले इसमें। ठीक है, हाँ आशीष, उसकी वीडियो अभी चल जाएगी, वो चल इसलिए नहीं रही क्योंकि देखो जिसको प्रॉब्लम आ रही है उसमें, ठीक है, वो प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि अभी तक तो मैंने वो जो है बैकएंड से कुछ भी जो है आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था, इसलिए एक कोर्स जो है हमारे 10-10 बच्चे देख रहे थे, लेकिन अब सिर्फ 2 देख पाएंगे, तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, देखो इधर देखो तुम, ठीक है, कट ऑफ के पीछे जा रहे हो ना। लास्ट टाइम 2.2 लाख कुछ गई थी, 2 लाख कुछ बच्चे थे, इस बार 2.3 लाख कुछ बच्चे हैं। हर बार ऐसे ही होता है
कि बच्चों को लगता है कि इस बार और ज़्यादा होंगे, इस बार और ज़्यादा होंगे, लेकिन मोरलेस वैसा ही रहता है, क्योंकि जो बच्चे पुराने होते हैं वो सिलेक्शन लेके निकल जाते हैं, फिर नए बच्चे कंपटीशन में आते हैं, फिर वो सिलेक्शन लेके कहीं और निकल जाते हैं, फिर नए बच्चे कंपटीशन में आते हैं। हमेशा ऐसे ही चलता रहता है, और ये अभी का नहीं है, मेरे टाइम से भी ऐसे ही चलता था। ठीक है, कि नेक्स्ट वैकेंसी में भी मोरलेस उतने ही बच्चे होते थे, उससे नेक्स्ट में भी मोरलेस उतने ही बच्चे होते थे। तो यहाँ पे RTI दोनों ही RTI के हैं। लास्ट टाइम 2 लाख कुछ थे, इस टाइम 2.3 लाख कुछ है। तो बच्चों में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। ठीक है, बाकी RTI वगैरह और लगाओगे तो पता चलता रहेगा, लेकिन मोर और लेस इतने हैं। वैकेंसी 200 है, यहाँ पे शायद वैकेंसी 222 कुछ है या इतनी कुछ है। ठीक है, तो ना तो वैकेंसी में ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, ना बच्चों में ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। पेपर के लेवल में थोड़ा सा फ़र्क हुआ है। ठीक है, पेपर के लेवल में किस में फ़र्क पड़ा है? इंग्लिश में फ़र्क पड़ा है? नहीं फ़र्क पड़ा, इंग्लिश में सेम लेवल है। ठीक है, मैथ में फ़र्क पड़ा है। मैथ और GK लास्ट टाइम में जो मैथ आई थी और रीजनिंग आई थी, रीजनिंग मोर और लेस सेम लेवल की थी ना, मैथ इसमें आई नहीं है। और मैथ लास्ट टाइम की आई थी वो बहुत ज़्यादा ईजी आई थी, ऐसा तो था नहीं उसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस दे रखे थे या फिर जो है मेंसुरेशन के क्वेश्चन दे रखे थे। वो अर्थमेटिक्स के जो बेसिक बच्चे वाले क्वेश्चन होते हैं SSC के लिए, तो बच्चे वाले क्वेश्चन हैं वो वाले दे रखे थे। तो लास्ट टाइम में भी जो मैथ थी वो ईजी थी। इस टाइम में इंग्लिश सेम लेवल का है। टफ़ था, टफ़ लगा किसी को इंग्लिश या सेम लेवल का लगा? सेम लेवल का था। ठीक है, उसके बाद इस टाइम जो रीजनिंग है, क्योंकि हमें क्या हैबिट होती है ना कि तुम्हें जस्ट क्राउड के साथ नहीं जाना होता, अपना दिमाग भी लगाना होता है। सारे बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत इजी आया था, बहुत इजी आया था, तो सबके 100+ आएंगे, लेकिन मेरे पास बच्चे मैसेज कर रहे हैं तो मेरे को तो बहुत कम लोग मिल रहे हैं जिसके 100 क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, 97, 98, ठीक है, 90, 87, 76, 65, एक बच्चे के 65 भी थे। ठीक है, ऐसे ऐसे नंबर आ रहे हैं और ऐसे आते हैं, हर बार ऐसे ही होता है। 102 भी आए हैं, 110 वाला भी बच्चे ने मेरे को मैसेज करा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ नंबर कितने हैं। ठीक है, वो रेशियो कितना है। और अगर यहाँ पे भी अगर मैं वो करवाऊँ, एक चीज़ अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, क्योंकि मैच्योर बच्चे हो तुम सारे। चलो पहले इधर देख लो, उसके बाद रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग बहुत हल्के लेवल की आई थी, लास्ट टाइम भी बहुत हल्के लेवल की आई थी। 2-3 क्वेश्चन इस बार भी ऐसे थे जो थोड़े से वैसे थे उटपटांग से, और लास्ट टाइम भी 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो थोड़े उटपटांग थे। तो मैथ भी सेम लेवल की है, कोई फ़र्क नहीं है मैथ में भी। उसके बाद आ गई हमारी GK। ठीक है, GK लास्ट टाइम की GK डरावनी आई थी। डरावनी इन सेंस कि मल्टीपल स्टेटमेंट दे रखी थी। मल्टीपल स्टेटमेंट के बाद वो जो टफनेस जो थी वो और ज़्यादा टफ लग रखी थी। इस बार जो है मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं दे रखी थी, लेकिन क्वेश्चन इस बार भी उटपटांग थे या नहीं थे, ये बताओ, तुम खुद बताओ। इस बार भी कुछ क्वेश्चन उटपटांग थे, और लास्ट टाइम क्वेश्चन उटपटांग नहीं थे लेकिन क्वेश्चन टफ थे। ठीक है, तो GK का लेवल तुम्हें ईजी लग रहा है, ठीक है, लेकिन है नहीं इतना जितना लग रहा है। कंपैरेटिवली देखें, GK ईजी आई है इस बार। अगर कंपेयर करोगे तो इस बार GK ईजी आई है, लेकिन मोर और लेस सेम है। इतना ज़्यादा मेरे को डिफरेंस लगा नहीं, क्योंकि पिछली बार 3-4 स्टेटमेंट देके डरा दिया था, और ऐसा नहीं था कि जो सारे क्वेश्चन हैं वही इतने टफ आए थे, लेंथी आए थे। इस बार क्या हुआ कि लेंथी क्वेश्चन नहीं दिए, लेकिन क्वेश्चन ऐसे दे दिए कि ना सर है ना पैर है, ढूंढते रहो जहाँ ढूंढना है। ठीक है, उसके बाद हमारा कंप्यूटर में थोड़ा सा डिफरेंस है। कंप्यूटर बहुत हल्की आई है इस बार। ठीक है, कंप्यूटर हल्की आई है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि लास्ट टाइम की जो कंप्यूटर थी और इस टाइम की जो कंप्यूटर है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस बार बहुत इजी कंप्यूटर आई थी कि अगर जिसने एकदम बेसिक नहीं भी पढ़ रखा है, मतलब पढ़ना तो छोड़ो, नहीं भी पढ़ रखा है जिसने, वो भी 15 नंबर लेके आ जाएगा। 20 नहीं कह रहा, 15 लेके आ जाएगा वो भी, क्योंकि थोड़े बहुत कन्फ्यूजिंग वाले भी थे। या फिर जिसका टेक्निकल थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो कर लेगा इतना, 15-20 तो आराम से कर लेगा। और जिसने थोड़ा सा भी पढ़ रखा होगा वो अपना 24-25 इसकी रेंज में रहेगा। तो हमारी जो कंप्यूटर थी, इसकी वजह से जो अगर वो बढ़ेगी, मेरिट बढ़ेगी, तो इसकी वजह से बढ़ेगी। बाकी ये सारी जो तीनों चीज़ें हैं ये मोर और लेस उसी लेवल की है जो लास्ट टाइम थी।
बच्चे भी सेम है और लेवल भी सेम है, ठीक है, मोर और लेस। तो कैसे बोल रहे हो कि 100 जो है वो कट ऑफ चली जाएगी? लास्ट टाइम कितनी गई थी कट ऑफ? कितनी गई थी हमारी? 13 + 50 ये गई थी ना, 63। इतनी तो कट ऑफ गई थी लास्ट टाइम, या इससे ऊपर गई थी। और ये कट ऑफ किसके साथ थी? टाइपिंग के साथ। टाइपिंग हो चुकी थी लास्ट टाइम, हुई थी या नहीं हुई थी? टाइपिंग हो चुकी थी लास्ट टाइम, और टाइपिंग होने के बाद ये कट ऑफ थी। मतलब क्या कि कम बच्चे एंटर हुए थे जो डिस्क्रिप्टिव में गए थे इस कट ऑफ के साथ। और मुझे नहीं पता कि तुम्हें पता है या नहीं पता 2022 में क्या हुआ था, लेकिन मुझे पता है 2022 में क्या हुआ था। 2022 में कुछ ऐसी हवा चल रही थी, क्योंकि बच्चे तो मैं ही पढ़ा रहा था ना उस टाइम भी, सेम जैसी अभी हवा चल रही है सेम हवा उस टाइम भी चल रही थी। कि कुछ ऐसी हवा चल रही थी कि सारे बच्चे बोल रहे थे कि एटलीस्ट यहाँ पे 80 से 90 जो है कट ऑफ जाएगी, एटलीस्ट मिनिमम बोल रहे थे। तो इसीलिए अभी बच्चे जो है मेरे को पर्सनली फ़ोन करके भी बोलते हैं ये चीज़ें कि सर ऐसे बोल रहे हैं यूट्यूब पे यूट्यूबर्स। तो मैंने बोला कि टीचर की बात मान लो या तो यूट्यूबर्स की बात मान लो, क्योंकि यूट्यूबर्स तो मैं हूँ नहीं, और वैसे मेरे को आता भी नहीं है करना जैसे वो लोग करते हैं, थोड़ा सा वो वाला जो होता है फंकिंग स्टाइल। अपना सिंपल है, ठीक है। 80-90 कह रहे थे जाएगी, गई कितनी? 63। और वो भी जीके का लेवल थोड़ा सा जो हाई था वो, प्लस टाइपिंग की थी वो, ठीक है। अब आप सब बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर इस बार कितनी जाएगी, ठीक है, कट ऑफ कितनी जाएगी, यही पूछ रहे हो ना? और शायद इसीलिए जो है आप अभी तक रुके हुए हैं, वरना बाकी लोग मुझे टोंट दे के कि टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, वो चले गए हैं और फिर रीले देख रहे हैं। तो चलो वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं टाइम का, बहुत अच्छी बात है। देखो कट ऑफ कितनी जाएगी, और एक चीज़ और, कट ऑफ प्लस कि किसी एक वेबसाइट पे बच्चे अपना जो है URL डाल रहे हैं जो भी मिला है उन्हें, फिर उसके बाद उन्हें रैंक उनकी दिखाई दे रही है, ठीक है। शायद अब जो रैंक है नहीं, खुश नहीं करूँगा इतना ज़्यादा, इतना नहीं, 50 कैसे चली जाएगी? तो तुम वैसे ज़्यादा बोल रहे हो मेहल, इतनी नहीं जा सकती, 50 नहीं जा सकती। 50 लास्ट टाइम नहीं गई थी, इस टाइम कैसे चली जाएगी? लेकिन हाँ अभी टाइपिंग नहीं हुई है अभी, फिर भी थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ और, हाँ थोड़ा दिमाग लगाया करो, क्यों बिना दिमाग के तुम बातें करते हो। एक चीज़ और कि जो है कोई एक वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट पे जाके आप सारे लोग जो है अपना URL डाल रहे हैं। URL डालने के बाद वो जो है आपको आपकी रैंक बता रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है? हो रहा है ऐसा कुछ? बिल्कुल हो रहा है ऐसा, क्योंकि एक बच्चे ने मेरे को वो वेबसाइट का लिंक भी भेजा कि सर देखो मेरी यहाँ पे ये रैंक आ रही है, ठीक है, अच्छी बात है। तो एक बच्चे ने बोला कि सर मेरी जो रैंक आ रही है यहाँ पे 4000 आ रही है, ठीक है। ये देखो कि कितना ज़्यादा ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए ख़तरनाक है, इस चीज़ को थोड़ा समझना। वो कह रहा है कि 4000 सर मेरी रैंक आ रही है और वैकेंसी है 200 की, मेरा तो नंबर नहीं आएगा, तो मैं टाइपिंग के लिए प्रिपेयर करूँ या ना करूँ, ठीक है। तो मतलब कि लड़ने से पहले हार मानने की वो बातें कर रहे हैं। तो अगर रैंकिंग आ रही है 4000 आ रही है, 40,000 भी बच्चे हैं वहाँ पे, ठीक है। कोई आज तक मतलब मैंने भी कंपटीशन दिया है, मैंने भी एग्ज़ाम क्लियर करे हैं, लेकिन आज तक कोई एक वेबसाइट नहीं मिली जो 100% ट्रू बता दे कि क्या रिज़ल्ट निकलेगा, कभी नहीं बनी। इवन मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा था कि 2010 में मैंने एग्ज़ाम फाइट करा था, ठीक है। 2010 के बाद जॉब लग गई, फिर थोड़ा सा ठंडा हो गया, फिर 2016 में फ़ाइट करा, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा दूसरी जॉब ले ली, फिर थोड़ा ठंडा हो गया, फिर दोबारा से जोश आया, फिर 2021 में एक एग्ज़ाम फाइट करा, उसे क्लियर करा, ये वाला ज्वाइन नहीं करा, ये दोनों ज्वाइन करे थे, ठीक है। तो ये पूरा देखा जाए तो 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे एग्ज़ाम क्लियर करने का, और काफ़ी सारे एग्ज़ाम क्लियर करें। तो ये पूरे 10 सालों में मैंने ये सारी जो हवाबाजी चल रही है अभी, ये सारी हवाबाजी मैंने खुद फील करी है, ठीक है। तो कोई ऐसी वेबसाइट नहीं बनी जो एक्चुअल में तुम्हें बता दे कि क्या रिज़ल्ट होगा। ये जो बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं इससे कि 4000 रैंक आ गई, वैकेंसी 200 है, कैसे होगा, तो मैं बताता हूँ कैसे होगा। FCI 2016 का पेपर, ठीक है। मेरी रैंक आई थी, लेयर्स होती है, मल्टीपल लेयर्स है, ऐसा नहीं है ना कि ये जो इसमें जो तुम्हारी रैंक है ये एक्चुअल तुम्हारी रैंक को डिसाइड करेगा, है ना। तो वैकेंसी, टोटल वैकेंसी थी 35,
तुम्हारी तो 200 है, मेरी 35 थी जिसमें मैं सिलेक्शन हुआ था। वैकेंसी थी 35, ठीक है। और लेयर्स थे, 4 लेयर्स थे, ठीक है, फर्स्ट लेयर्स। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, फालतू की बातों पे ध्यान दोगे तो फेल पक्का होगे, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो पास हो जाओगे। मल्टीपल लेयर्स का एग्ज़ाम, ठीक है, जैसे अब तो मल्टीपल लेयर के सारे हो गए, उस टाइम पे तो वो एक ही रहता था। तो पहली लेयर 35 वैकेंसी है, सिर्फ 35 वैकेंसी, और मेरे को घर आना है अपने। मैं छत्तीसगढ़ में वहाँ पे बटालियन में पढ़ा हुआ हूँ और मेरे को बस अपने घर आना है किसी तरह दिल्ली में। तो FCI की वैकेंसी, कनॉट प्लेस में जॉब मिल रही है उससे, और मतलब सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी, क्या चाहिए था। तो 35 वैकेंसी, एग्ज़ाम फाइट करा। सबसे पहली रैंक आई मेरी, आई थी शायद 9035 ऐसे कुछ आई थी, या 9333, मतलब 900 में कुछ आई थी, 900 में, ठीक है। 900 में 35 वैकेंसी वाला क्या सोचेगा कि होगा, नहीं, ठीक है। फिर सेकंड लेयर 900 से मैं पहुंच गया 200 की रेंज में। लास्ट में आते आते 235 या 199 ऐसा कुछ था कि बस अब कट ऑफ लास्ट फाइनल आएगी, इसमें नंबर आया तो आया, नहीं तो गया, ठीक है। 199 से 18वीं पे आ गया था मैं, 18th रैंक आई थी मेरी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें चल रही है ना अभी कि 4000 रैंक आ गई, 5000 रैंक, ये तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, अभी एंड थोड़ा ना हुआ है। तो एंड अभी से वो मत हार मानो कि जो 4000 रैंक आ गई, 200 वैकेंसी है, कैसे होगा, हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता, जस्ट तुम अपनी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अब ये हो गई सारी कि सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, कितनी रैंक आ रही है, कोई नहीं आ रहा, वो सुप्रीम कोर्ट बताएगा, ना कि कोई वेबसाइट बताएगी, ना कोई इंडिविजुअल बताएगा। अब एक चीज़ और आ रही है, क्या चीज़, कि कट ऑफ कैसे डिसाइड कर रहे हैं लोग, कि लेट से यहाँ पे मेरे पास जैसे लेट से 350-400 बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब सारे बच्चों ने मैंने वो सर्वे करा, ठीक है। सर्वे करने के बाद बच्चों ने मेरे को बता दिया कि सर मेरे जो हैं 70 नंबर आए, मेरे जो है 80 आए, मेरे जो है 90 आए, मेरे जो है 100 आए। तो 350 के बच्चों के बेस पे मैंने एक कट ऑफ निकाल दी कि हाँ भाई इनके इतने आ रहे हैं, तो मतलब 85 कट ऑफ जाएगी। अब मैं 350 के बेस पे कैसे 2.3 लाख बच्चों की कट ऑफ बता सकता हूँ? मैं बता सकता हूँ? नहीं बता सकता। इसलिए तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सेंसस हो नहीं रहा, और यहाँ करोल बाग की जो जनगणना हो रही है उसकी बेस पे पूरे देश में क्या चल रहा है वो बता रहे हैं, ये मतलब था उसका, ठीक है। तो कट ऑफ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बता सकता है, कोई नहीं बता सकता, ठीक है। लेकिन ट्रेंड 63 प्लस टाइपिंग था लास्ट का, टाइपिंग हो चुकी थी, अभी टाइपिंग हुई नहीं है, अभी टाइपिंग हुई नहीं है, ठीक है। तो कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है, 100 प्लस जाएगी, नहीं हो सकता, क्यों, टाइपिंग नहीं हुई अभी। 100 प्लस तो लास्ट टाइम भी नहीं गई थी भैया, लास्ट टाइम भी सेम वैकेंसी थी, सेम बच्चे थे, सेम लेवल था, सब कुछ सेम था मोर और लेस, ठीक है। अभी थोड़ा सा जीके हमारा जो था, जीके मतलब कि कंप्यूटर जो हमारा था वो थोड़ा सा हल्का आ गया था, ठीक है। लेकिन अभी गेम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो गेम चालू हुआ है, ठीक है। तो अभी सिर्फ एक काम पे ध्यान देना है आपको, कट ऑफ मेरे को नहीं पता एक्चुअल में, क्योंकि मैं अभी कट ऑफ निकाल नहीं रहा हूँ। या तो 2.3 लाख बच्चों का जो है मेरे पे डेटा दे दो, मैं कट ऑफ निकाल के दे दूँगा, अदरवाइज़ ये इम्पॉसिबल है, और मैं इम्पॉसिबल काम करता नहीं हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, एक चीज़ और देखो कि अब तुम बच्चे क्या कर रहे हो कि सर टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। जिसका सिलेक्शन होता है ना, उस बच्चे में एक एटीट्यूड होता है, ठीक है। वो क्या एटीट्यूड होता है कि मेरी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है। अगर टाइपिंग कर भी लोगे, लेट से तुमने अभी टाइपिंग स्टार्ट कर दी, अभी 5 से 6 घंटे तुम टाइपिंग कर लोगे और रिज़ल्ट आ गया, ठीक है, और तुम्हारा नहीं हुआ, तो क्या तुम्हारी टाइपिंग वेस्ट चली जाएगी? नहीं जाएगी ना, ये काम आएगी, नेक्स्ट एग्ज़ाम में काम आ जाएगी, इसमें नहीं आएगी तो टाइम वेस्ट तो नहीं होगा ना। अगर ये टाइपिंग नहीं करोगे तो क्या कर रहे होगे, वो सोचो, क्या कर रहे होगे। अगर तुम्हारा कोई बड़ा एग्ज़ाम है, उसकी प्रिपरेशन कर रही है, ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन टाइपिंग को निगलेक्ट मत करो, क्योंकि अगर रिज़ल्ट आ गया और जो कट ऑफ है लास्ट ईयर के ट्रेंड से कुछ मैच खाती भी चली गई, ठीक है, तो तुम्हारा नंबर जो है टाइपिंग में पक्का आएगा, ठीक है। अगर टाइपिंग में नंबर आ गया और टाइपिंग नहीं आई तो फिर ज़्यादा दुख होगा, ठीक है। तो देख लो तुम्हें कैसा वाला दुख चाहिए, कि
मौका है और स्किल नहीं है, या फिर स्किल है और मौका नहीं है, ठीक है। दूसरे वाला थोड़ा ज़्यादा वो ठीक है, लेकिन पहले वाला कि मेरे पास मौका था, चांस था, लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, उसकी वजह से रह गया। या फिर प्रैक्टिस करो, जैसे ही चांस मिलेगा दिखा देना अपने आप को, ठीक है। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कैसे करना है। प्लस डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, दोनों चीज़ की प्रिपरेशन करना। जो डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन सेल्फ करना चाहता है उनको सिर्फ एक चैनल रिकमेंड करूँगा, एक दो वीडियो देखोगे सब समझ आ जाएगा। अपना हमारा ही है वैसे तो, मैं दूसरों का क्यों करूँ, हेमंत्रा CAPF, ठीक है। एक दो वीडियो देखोगे अपने आप जो ट्रेंड है, क्वालिटी है, वो समझ आ जाएगी तुम्हें हेमंत्रा CAPF की। उसमें जस्ट वो CAPF वालों के लिए चैनल बनाया था, अभी जब 3 महीने स्टार्ट हुए हैं, 3 महीने अभी हुए हैं उसको स्टार्ट करे हुए। उसमें जो ऐसे होता है, क्योंकि उसमें ऐसे आता है, उन बच्चों को ऐसे करवाना होता है, तो उसके लिए वहाँ पे डिस्कशन होता है। एक दो बार तुम करके देखोगे तो अच्छा लगेगा तो करो, वरना तो वो तो यूट्यूब है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं वैसे हूँ नहीं, तो वो तुम्हारी मर्ज़ी है। ये दोनों चीज़ पे ध्यान देना। ये सेशन रखने का मतलब सिर्फ एक ही है कि अभी रिज़ल्ट आया नहीं है, और रिज़ल्ट आया नहीं है तो उससे पहले हार क्यों माननी, सिर्फ प्रैक्टिस करो अपनी टाइपिंग और अपनी डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। बस दो चीज़ की प्रैक्टिस करो, तीसरी चीज़ जो तुम्हारे हाथ में नहीं है वो अपने हाथ में मत भी लो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच बच्चों। किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकता है। अब ये मत पूछना कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि ये मैं नहीं बता पाऊँगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि ये जो थी टाइपिंग वाली चीज़, ठीक है, टाइपिंग में मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा जो है डिस्क्रिप्टिव बच्चों का ओवरलोड है। बहुत सारे बच्चे जो आ रहे हैं उनकी पेमेंट फेल हो रही है, उसके बाद जो है वो हमें गालियाँ दे रहे हैं, तो थोड़ी सी गाली सुनने भी चाहिए। तो उसकी वजह से जो है थोड़ा सा रिदम बिगड़ गया है, ठीक है। तो उस रिदम को सेट करके ये जो टाइपिंग वाला है, ये अभी हम वो अपने बैकएंड से कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें स्क्रीन टू स्क्रीन प्रोवाइड करा दें, तो वो अपने इस पे वेबसाइट पे रहेगा, कोई इसका चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। दो चीज़ इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट लेता है स्क्रीन टू स्क्रीन अपनी टाइपिंग हो जाए, प्लस एक कैमरा हो ताकि आप ग्रुप में बैठ के टाइपिंग कर लो। तो दोनों चीज़ के भी एफर्ट कर रहे हैं हम, लेकिन अभी हुआ नहीं है सक्सेसफुल, हो जाएगा जल्दी ही, तो वो भी आपको मैं ग्रुप में बता दूंगा। तो टाइपिंग की प्रैक्टिस मस्ट है, मस्ट, एकदम मस्ट है। और दूसरा क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं टाइपिंग डिस्क्रिप्टिव एक दिन होगी। देखो ऐसा नहीं होता, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेन एंड पेपर मोड पे होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव हाथ से लिखना है ना, डिस्क्रिप्टिव में टाइपिंग थोड़ी ना करनी है। अब लेट से कि वो तुम्हारा दोनों चीज़ एक साथ ले लेगा, अरे पहले यहाँ पे तुम टाइपिंग करो उसके बाद जाके पेपर देख के आओ, ऐसे कोई नहीं करता। तो दोनों अलग अलग दिन होंगे, लेकिन टाइम कम मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद ही जो है अपना वो दिखा रहा है कि मैं टाइम नहीं दूंगा बोल के। कि लास्ट टाइम जो था जो ये जो अभी तुम्हारी लिस्ट आई है ना, ये लिस्ट आने में लास्ट टाइम में 1.5 महीना लग गया था, या 1 महीना, 1 से 1.5 महीना कुछ लगा था। अभी इसने 3 दिन में दे दी है, तो ये खुद ही बोल रहा है कि तुम्हें टाइम नहीं दूंगा, जल्दी करो सारी चीज़ें, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो जल्दी जल्दी सारी चीज़ों की, जल्दी जल्दी मतलब ज़्यादा, क्योंकि जल्दी जल्दी तो तुम ऐसा नहीं है ना कि कल को भी आज कर लोगे। तो अपना आज पे ध्यान दो, बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उसी से सिलेक्शन होता है। और मैं तो यही बोलूँगा कि जिसने ले रखा है उसकी बात मानो तो ज़्यादा अच्छा है, हो जाएगा तुम्हारा भी। चलो ठीक है, किसी को कोई पूछना है? टाइपिंग सेंटर, हाँ बिल्कुल। देखो जिसके, देखो मैं एक चीज़ हाईली रिकमेंड करूँगा, जिसके घर के आसपास कोई टाइपिंग सेंटर हो ना, घर के आसपास मतलब ऐसे नहीं कि 3-4 घंटे दूर लगा के जा रहे हो या मज़े लेने जा रहे हो, तो अभी मज़े लेने का टाइम नहीं है। तो जस्ट घर के आसपास हो, लेट्स से कि 100 मीटर दूर है, वहाँ पे जाके करो तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो डिसिप्लिन बनाने में मदद करता है, और वो तुम्हारे पैसे कभी वेस्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि एकमात्र एक जगह है जहाँ पे तुम पैसे लगाओगे वो कभी वेस्ट नहीं होंगे, वो है एजुकेशन। रिटर्न मिलेगा तुम्हें, अभी नहीं मिल रहा, आगे अगले साल मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो मैं हमेशा इस चीज़ को अडहेयर करता हूँ, खुद भी मानता हूँ इस चीज़ को कि हमेशा इन्वेस्ट करना है इस चीज़ में। 8 बजे मेरी क्लास है, ठीक है, वो क्लास वाले बच्चे गाली देंगे मेरे को नहीं तो, ठीक है। चलो किसी को कुछ पूछना है तो 5 मिनट में पूछ सकता है। हैरी टाइप करो, टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैं माइक खोलूँगा वैसे ही जो है सबके स्पीकर वो माइक ऑन हो जाएंगे। तो एक बार टाइप कर दो, ठीक है।
हाँ, कसाना तुम्हारा जो ये जो हमारा कसाना है, देखो हम फ्रॉड नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारा आशीष कसाना। ये आशीष DSSS के बैच में था। तो अ, आशीष ने काफ़ी मेहनत करी थी उस टाइम में, और रिटर्न डिस्क्रिप्टिव क्लियर हो गया था आशीष का, टाइपिंग में रह गया था। ठीक है, टाइपिंग हम करवाते नहीं तो इसको वो भी करवा देता। तो इस बार मत रहना प्लीज़। तो ठीक है, एक बच्चे ने मेरे को वो भेजा था, वो भी लॉयर है और अच्छी स्टूडेंट है हमारी। उसने भेजा था कि किसी यूट्यूब चैनल पे एक बच्चे ने जो है वो कमेंट कर रखा है बहुत प्यारा सा, कि हेमंत्रा से कोई कोर्स मत लेना, फ्रॉड है और पैसे पहले ले लेते हैं फिर बोलते हैं और पेमेंट करो। तो देखो, मैंने इसलिए तो जॉब छोड़ी नहीं थी कि मैं ऐसे काम करूँगा, तो नहीं करता मैं ऐसे काम वैसे। हाँ राहुल, सॉरी हैरी, मैंने आपका क्वेश्चन सर एक मिनट, अरे यार थोड़ा रुको, कमेंट मत करो, मैं इसका तो पढ़ने दो बच्चे का। एक मिनट रुको यार, कहाँ चला गया। एक्यूरेसी के बारे में पूछ रहे हो ना, एक्यूरेसी के लिए कैसे इंप्रूव करना है। अच्छा ठीक है, देखो एक्यूरेसी के ऊपर है ना, मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है और वो बहुत जेन्युइन वीडियो है। इवन एक बच्चे ने मेरे को वो भी भेजा था, एक मिनट रुको, मैं ऑन करके दिखाता हूँ। इसमें यूट्यूब नहीं है ना, ट्यूब। एक बच्चे ने मेरे को वो भेजा था अपना टाइपिंग वाला, कि ये वीडियो देखने के बाद ये तो ये वाला चैनल बता रहा था मैं तुम्हें, हेमंत्रा CAPF का। इस पे डेली मैं वीडियो डालता हूँ, ठीक है। ये देखो, वैसे इसके टाइटल में मत जाना, रुक जाओ। ये वाली 17, 16, 15, 14 हर डेली जो द हिंदू के अंदर न्यूज़पेपर आता है ना, उसका एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में जैसी समझ आती है हमको भाषा। मैं इंग्लिश में वैसे नहीं समझाना पसंद करता। तो ये एक दो बार देखना, अगर जिसको क्योंकि कोर्स थोड़ा सा महंगा है मेरे को पता है, ठीक है, और नहीं हो सकता सस्ता, क्योंकि इसमें मेरी इंडिविजुअल वाइज एफर्ट लगते हैं। क्योंकि मेरे को एक ऐसे चेक करने में एटलीस्ट आधा घंटा लगता है। तो आधा घंटा मतलब कि मैं क्वांटिटी को नहीं बढ़ा सकता, क्वांटिटी बढ़ेगी क्वालिटी घटेगी, क्वालिटी घटेगी तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो दोनों चीज़ थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो हेमंत्रा, ये वाला देखो, ये वाला देखना, ये वाली प्लेलिस्ट देखना। इसमें टाइपिंग एक मैं टोपे में हूँ, सर्दियों की बात थी। ये वाला देखो रो, ये वाली मैंने वीडियो स्पेशली बनाई थी टाइपिंग के लिए, ठीक है। मेरी स्पीड 60+ है। सो शायद मैं बता सकता हूँ कि टाइपिंग कैसे करते हैं। तो ये वाली जो बनाई है ना मैंने वीडियो, SCA PA SPA टाइपिंग स्पीड टेस्ट 100% एक्यूरेसी हेमंत सर न लर्नर्स। तो ये वाली वीडियो देखना, इसमें 100% जो है तुम्हें फ़ायदा होगा। क्योंकि मैंने बहुत जेन्युइनली जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस थे जिससे मेरी स्पीड बढ़ी थी, वो मैंने शेयर करे थे। और एक बच्चे ने मेरे को वो भी बताया था कि उसने जो है जब पहले टाइपिंग करता था तो उसके एरर बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन इसके फॉर्मूले यूज़ करके उसके एरर कम हो गए, इस एक्यूरेसी बढ़ गई। तो हैरी इसको यूज़ करना, या सही है एक्चुअल में, ठीक है। कोई नहीं, जिसको परचेज़ करना है वो कर सकता है, लेकिन अभी मैं बोलूँगा कि अभी भी वो ग्लिचेस आ सकते हैं। तो फिर मेरे को कहीं और कमेंट करते मत दिखना कि फ्रॉड है, ठीक है। करना है कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बस गाली देनी हो तो मुझे देना, बाहर जाके मत देना प्लीज़, ठीक है। चलो ठीक है, अब क्लास का टाइम हो गया, मेरे 4 मिनट और रह गए, वो सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे। हाँ, डिस्क्रिप्टिव क्लास सैटरडे से होगी, सैटरडे होती है ना, मैंने उसमें शायद शेड्यूलिंग कर ली होगी। सैटरडे को हम क्लास लेंगे, और अभी कल परसों से वो तुम्हारी जो कॉपी है वो इवैल्यूएट करना मैं चालू कर दूँगा अभी, ठीक है। चलो ठीक है, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड बाय। साहिल, तुम भी तो, हाँ ठीक है, आ जाओ इंटरव्यू वाली क्लास में। हाँ, टाइपिंग लीगल मैटर आते हैं, मैं इधर वाले बच्चों को भूल गया, सॉरी, इधर ही ध्यान दे रहा था। टाइपिंग नॉर्मल नहीं होती, लीगल वाले मैटर आते हैं। किसी पिटीशन को डाउनलोड कर लेना, पिटीशन को डाउनलोड करके उसको छाप देना पूरा, उस पर प्रैक्टिस करना, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये गूगल वगैरह पे सर्च मारोगे ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पिटीशंस बहुत सारी पड़ी है वहाँ पे, वो पिटीशन डाउनलोड करके उस पर प्रैक्टिस करना, वैसे वर्ड आते हैं, ठीक है।
ठीक है, बाकी जो है 1-2 क्वेश्चन जो है वो देख लेंगे हम, ठीक है? चलो ठीक है, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड बाय, टेक केयर।